तो मॉन्स्टरवर्स एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स है जिसकी अब तक सिर्फ 4 ही मूवीज आई हैं, लेकिन अपनी इन 4 मूवीज के साथ ही ये आज पूरी दुनिया में फेमस है। हालांकि मॉन्स्टरवर्स की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन है इनकी मूवीज में दिखने वाले बड़े और जायंट मॉन्स्टर्स, स्पेशली वो मॉन्स्टर्स जो कि दुनिया को बचाने के बारे में नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी को मिटाने और सब तरफ तबाही मचाने के लिए सामने आते हैं, जैसे कि स्कल क्रॉलर्स, म्यूटोस या फिर किंग गिडोरा। एंड अब क्योंकि ये सारे मॉन्स्टर्स ह्यूमैनिटी के खिलाफ होते हैं, इसीलिए इन सबको मॉन्स्टरवर्स मूवीज के अंदर विलन्स कहा जाता है। सो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम मॉन्स्टरवर्स के इन्हीं सारे विलन्स की बात करते हैं और इनमें से 10 ऐसे मॉन्स्टर्स के बारे में जानते हैं जो मॉन्स्टर्स मॉन्स्टरवर्स के मोस्ट पावरफुल विलन्स हैं। एंड हाँ, इस वीडियो के अंदर वो सारे विलन्स होंगे जो कि या तो मॉन्स्टरवर्स के अंदर दिख चुके हैं या फिर मॉन्स्टरवर्स की आने वाली मूवीज के अंदर दिखने वाले हैं, क्योंकि इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि मॉन्स्टरवर्स की मूवीज के अंदर पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही कमाल करने वाली है, इसलिए आप सभी इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। एंड अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उसे सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि कल के दिन यानी कि 8 मार्च को इंडिया के अंदर शैतान मूवी रिलीज हो रही है और ये मूवी अजय देवगन और आर माधवन जैसे बड़े एक्टर्स की मूवी है। एंड इस मूवी की स्टोरी भी बहुत ही यूनिक है। सो ऐसे में आप सभी अगर इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं और घर बैठे इस मूवी की स्टोरी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। आपको कमेंट्स के अंदर बस इस मूवी का नाम लिखना है, यानी कि शैतान। एंड अगर मूवी को लेकर ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो हम कल के दिन इस मूवी के ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। सो इसीलिए वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना, और हाँ, कमेंट करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, स्कल क्रॉलर्स। तो स्कल क्रॉलर्स को हमने सबसे पहले देखा था कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी के अंदर, एंड वहाँ उस मूवी के अंदर ये कॉन्ग के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। स्कल क्रॉलर्स बेसिकली ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि हाईली इंटेलिजेंट होने के साथ साथ काफी अग्रेसिव भी होते हैं, एंड इसके साथ ही ये साइज में भी काफी बड़े और खतरनाक होते हैं। और इन्हीं सारे स्कल क्रॉलर्स में से जिसका सामना कॉन्ग मूवी की एंड में करता है वो तो बाकी सभी से बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसके साथ ही स्कल आइलैंड के ऊपर जितने भी मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं उन सभी में स्कल क्रॉलर्स को सबसे खतरनाक माना जाता है। स्कल क्रॉलर्स बेसिकली होल अर्थ में रहते हैं एंड ये कुछ टनल्स का यूज करके अर्थ के सरफेस पर आते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें कॉन्ग की, तो कॉन्ग भी अपनी पूरी स्पीशीज में अकेला है, लेकिन उसे अकेला करने का सबसे बड़ा रीजन भी ये स्कल क्रॉलर्स ही हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इन्हीं मॉन्स्टर्स ने सालों पहले कॉन्ग के पेरेंट्स के साथ साथ उसके पूरी स्पीशीज को भी एंड कर दिया था। नंबर 9, स्कार किंग। तो स्कार किंग के बारे में अभी कोई भी ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक ये स्कार किंग होल अर्थ में रहने वाला एक बहुत ही पुरानी स्पीशीज का मेंबर है। एंड यहाँ तक कि इसकी स्पीशीज इतनी पुरानी है कि उसके मेंबर्स कॉन्ग के स्पीशीज से भी पहले से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। स्कार किंग बेसिकली एक जायंट ओरंगुटान जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर है, एंड ये लाखों सालों से गॉडजिला और कॉन्ग की स्पीशीज का दुश्मन रहा है। एंड यहाँ तक कि ये स्कार किंग गॉडजिला से उतनी नफरत करता है जितनी नफरत उससे कॉन्ग की स्पीशीज और म्यूटो की स्पीशीज करती है। हालांकि इसको लेकर हमें ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में आने वाली गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी के अंदर हमें स्कार किंग के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। एंड इसके साथ ही उसी मूवी के अंदर हम इसकी पावर्स को भी डिटेल से जानेंगे। नंबर 8, मेका किंग गिडोरा। तो मेका किंग गिडोरा बेसिकली एक जायंट मैकेनिकल टाइटन है जिसे उसके अंदर से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, मैकेनिकल होने की वजह से आप लोग ऐसा मत सोचना कि ये ओरिजिनल किंग गिडोरा से कमजोर होगा। अब वैसे ही उसके जितना पावरफुल तो नहीं है, बट फिर भी ये काफी ज्यादा पावरफुल है। मेका किंग गिडोरा की एबिलिटीज की बात की जाए तो ये भी ग्रेविटी बीम्स फायर कर सकता है, लेजर बीम्स छोड़ सकता है और इसके साथ ही ये फ्लाई भी कर सकता है। एंड इन सबके अलावा ये फोर्स फील्ड को क्रिएट करके अपने दुश्मनों के अटैक से भी बच सकता है। एंड इसकी यही सारी एबिलिटीज इसे बहुत खास बनाती है। नंबर 7, मेका गॉडजिला। तो बिल्कुल मेका किंग गिडोरा की तरह ही मेका गॉडजिला भी एक मैकेनिकल टाइटन है, यानी कि ये भी एक ऐसा काइजू मॉन्स्टर है जिसे मैकेनिकली क्रिएट किया गया है। एंड अगर बात करें इसके क्रिएटर की, तो इसे क्रिएट किया है एपेक्स साइबरनेटिक्स ने। मेका गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स के अंदर सबसे पहले सामने आया था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के अंदर, एंड वहां पर एपेक्स ने मेका गॉडजिला को इसीलिए क्रिएट किया था ताकि वो गॉडजिला और कॉन्ग के साथ साथ दुनिया के सारे मॉन्स्टर्स को मार दे। एंड ये सब इसीलिए ताकि दुनिया से मॉन्स्टर्स का डोमिनेंस हटाकर ह्यूमंस का डोमिनेंस क्रिएट किया जा सके। मॉन्स्टरवर्स को बनाने के लिए गिडोरा के हेड के साथ साथ होलो अर्थ की प्योर एनर्जी का भी यूज किया गया था, एंड इसीलिए ये इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि ये मूवी के अंदर गॉडजिला और कॉन्ग दोनों को एक साथ संभाल रहा था। मेका गॉडजिला की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात की जाए तो इसके पास मिसाइल लॉन्चर्स, थ्रस्टर्स और टेल पे लगे ड्रिल जैसे कई सारी पावरफुल एबिलिटीज हैं। एंड इनके अलावा ये प्रोटॉन स्क्रीम नाम की एक रेड एनर्जी बीम भी फायर कर सकता था, जिस बीम का इस्तेमाल करके इसने मूवी में गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को भी ओवर पावर कर दिया था। और जब इसका प्रोटॉन स्क्रीम डायरेक्टली गॉडजिला को हिट हुआ था तब उसकी वजह से गॉडजिला बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। नंबर 6, म्यूटो प्राइम। तो म्यूटो प्राइम एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे टाइटनस जेंशन मोशी या फिर ड्रैगन बीटल जैसे कई सारे नामों से जाना जाता है। ये म्यूटो प्राइम बेसिकली एक फीमेल मॉन्स्टर है जो कि सबसे पहले अपीयर हुई थी गॉडजिला आफ्टर शॉक कॉमिक के अंदर। म्यूटो प्राइम भी बेसिकली गॉडजिला की तरह ही रेडिएशन को अब्सॉर्ब करके सर्वाइव करती है, एंड ये बेसिकली म्यूटोस की स्पीशीज से बिलोंग करती है, लेकिन सभी म्यूटोस में म्यूटो प्राइम थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि म्यूटो प्राइम एक फीमेल म्यूटो का मैच्योर फॉर्म होती है, और अपने इस मैच्योर फॉर्म को अचीव करने के लिए किसी भी फीमेल म्यूटो को लाखों सालों तक जिंदा रहना पड़ता है, और फिर इतने सालों तक सर्वाइव करने के
बाद ही उस फीमेल म्यूटो की बॉडी में कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं एंड वो म्यूटो प्राइम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। म्यूटो प्राइम गॉडजिला स्पीशीज की नेचुरल प्रीडेटर है एंड इसीलिए ये अपनी पूरी लाइफ के अंदर गॉडजिला के स्पीशीज के कई सारे मेंबर्स को मार चुकी है। इसके अलावा म्यूटो प्राइम गॉडजिला से साइज में बड़ी भी है और गॉडजिला के मुकाबले वेट में हैवी भी है। इनके अलावा ये गॉडजिला से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, अंडर वाटर्स में काफी तेजी से स्विम कर सकती है और तो और इसकी सोनिक रोर इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसका इस्तेमाल करके ये गॉडजिला के डोर्सल प्लेट्स तक को तोड़ सकती है। नंबर 5 स्पेस गॉडजिला। तो स्पेस गॉडजिला भी गॉडजिला की तरह ही एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है, लेकिन ये गॉडजिला जैसा कोई अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही बुरा मॉन्स्टर है। स्पेस गॉडजिला की ओरिजिन बेसिकली बायोलेंटे नाम के एक दूसरे मॉन्स्टर से कनेक्टेड है और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब बायोलेंटे नाम का मॉन्स्टर गॉडजिला से फाइट करता है तब गॉडजिला उसे खत्म कर देता है, लेकिन खत्म होने के साथ ही उसकी बॉडी के कई सारे पार्ट्स बिखर जाते हैं और उन्हीं में से कुछ पार्ट्स आउटर स्पेस में चले जाते हैं और फिर स्पेस के वही सारे पार्ट्स एक ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं और वहां पर एक सुपरनोवा से एक्सपोज हो जाते हैं एंड फिर तब जाकर वो सारी चीजें दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, जिसके बाद उन सब चीजों से क्रिएशन होता है स्पेस गॉडजिला का। स्पेस गॉडजिला भी बिल्कुल गॉडजिला जैसा दिखता है एंड इसकी पावर्स भी उससे काफी ज्यादा सिमिलर है। एंड अगर बात करें इसकी पावर्स की तो ये फ्लाई कर सकता है, कोरोना बीम फायर कर सकता है, टेलीकिनेसिस का यूज कर सकता है, अपने आसपास की ऑरा पावर को यूज कर सकता है और तो और अगर इसके ऊपर कोई अटैक हो तो ये अपनी बॉडी के आसपास क्रिस्टल्स को क्रिएट करके खुद को बचा भी सकता है। नंबर 4 किंग गिडोरा। तो मॉन्स्टरवर्स यानी कि किंग गिडोरा मॉन्स्टरवर्स के अंदर दिखने वाला अब तक का सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। ये 3 सरों वाला मॉन्स्टर साइज के मामले में गॉडजिला से भी काफी बड़ा है एंड इसके साथ ही अगर बात करें इसके विंग्स की तो इसके विंग्स भी बिल्कुल बैट की तरह बहुत ही लंबे हैं एंड इसीलिए अगर बात करें इसके पूरे बॉडी साइज की तो ये 521 फीट से भी ज्यादा बड़ा है। किंग गिडोरा जिसे मॉन्स्टर जीरो के नाम से भी जाना जाता है बेसिकली एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मॉन्स्टर है, यानी कि ये अर्थ से नहीं बल्कि स्पेस के किसी दूसरे हिस्से से बिलोंग करता है एंड ये मॉन्स्टर जीरो अर्थ पर भी इसीलिए आता है ताकि ये यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर कंट्रोल करके पूरे अर्थ पर अपना डोमिनेंस दिखा सके। मॉन्स्टरवर्स की मूवीज के अंदर ये सबसे पहले सामने आया था गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी के अंदर एंड वहां पर इसने अपनी अल्फा कॉल से भी सारे मॉन्स्टर्स को जगा दिया था। अगर बात की जाए किंग गिडोरा की एबिलिटीज की तो ये मॉन्स्टर एक बहुत ही इंटेलिजेंट मॉन्स्टर है। ये हवा में फ्लाई कर सकता है, ग्रेविटी बीम फायर कर सकता है, हरिकेन फोर्स फील्ड जनरेट कर सकता है और तो और इसका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर इतना शानदार है कि अगर इसकी बॉडी का कोई पार्ट कट भी जाए तो ये बड़ी जल्दी उसे हील भी कर सकता है। नंबर 3 गाइगन। तो स्पेस गॉडजिला और किंग गिडोरा की तरह ही गाइगन भी एक आउटर स्पेस का मॉन्स्टर है जो कि अर्थ के ऊपर किसी और जगह से आता है। गाइगन के फिजिक की बात की जाए तो ये एक साइबॉर्ग एलियन मॉन्स्टर है जो कि फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। गाइगन को साइबॉर्ग मॉन्स्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बॉडी के बहुत से पार्ट्स मैकेनिकल फॉर्म में है एंड इसके साथ ही ये कितना ज्यादा पावरफुल है इस बात का अंदाजा हमें पुरानी मूवी से मिलता है क्योंकि वहां पर जब ये पहली बार अपीयर हुआ था तब इसने अपने फर्स्ट अपीयरेंस में गॉडजिला को मारकर उसका खून निकाल दिया था और ये पहला ऐसा मॉन्स्टर बना था जो कि गॉडजिला का खून निकालने में कामयाब हुआ था एंड इसीलिए आप सभी ये सोच ही सकते हैं कि जिस दिन गाइगन नाम का ये मॉन्स्टर मॉन्स्टरवर्स के अंदर आ गया और गॉडजिला के सामने खड़ा हो गया उस दिन वहां पर कैसी तबाही होगी। नंबर 2 डिस्ट्रॉया। तो डिस्ट्रॉया मॉन्स्टरवर्स के सभी मॉन्स्टर्स में से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर है एंड अगर बात करें इसके अपीयरेंस की तो ये पुरानी गॉडजिला मूवीज में दिखा था और वहां पर इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था साल 1995 में आई गॉडजिला वर्सेस डिस्ट्रॉया मूवी के अंदर। अगर बात करें डिस्ट्रॉया की ओरिजिन की तो इसकी ओरिजिन बाकी सबसे बहुत अलग है और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसका क्रिएशन हुआ है एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर की वजह से। असल में जब ओशियन के अंदर एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का अटैक होता है तब उसकी वजह से ही एक सी के क्रस्टेशियन में म्यूटेशन हो जाता है, लेकिन उस म्यूटेशन की वजह से वो इतना ज्यादा इवॉल्व हो जाता है कि उसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और फिर इसी तरह से धीरे धीरे वो बन जाता है डिस्ट्रॉया। डिस्ट्रॉया की पावर्स की बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इनके अलावा ये अपनी बॉडी से एनर्जी बीम फायर कर सकता है, अपने हेड से एक एनर्जी ब्लेड को निकालकर उससे अटैक कर सकता है, फाइट में अपने क्लॉज को यूज कर सकता है और तो और ये अपने अपोनेंट के डीएनए को भी अब्सॉर्ब कर सकता है जिससे कि उसे अपने अपोनेंट के बारे में जानने में बहुत हेल्प होती है एंड इसीलिए जब भी डिस्ट्रॉया सामने आया है तब किसी के लिए भी उसे रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। नंबर 1 शीमो। तो शीमो भी मॉन्स्टरवर्स के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स में से एक है एंड इसे बेसिकली मॉन्स्टरवर्स का फाउंडिंग टाइटन कहा जाता है, यानी कि मॉन्स्टरवर्स का पहला टाइटन। इसके साथ ही अगर बात करें शीमो के साइज की तो इसका साइज गॉडजिला से भी काफी बड़ा है, लेकिन ये अपने अपीयरेंस में गॉडजिला से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी पावर्स की तो ये आइस बीम फायर कर सकता है और तो और ये फिजिकली भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये गॉडजिला और कॉन्ग जैसे कई सारे मॉन्स्टर्स को हरा सकता है। एंड वैसे अब तक जितनी सारी बातें शीमो के बारे में सामने आई है उन सारी चीजों को देखकर यही कैलकुलेट किया जा सकता है कि हो ना हो शीमो मॉन्स्टरवर्स का अब तक का सबसे पावरफुल टाइटन है। तो दोस्तों यही थी वीडियो मॉन्स्टरवर्स के सबसे पावरफुल विलेंस के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि कल के दिन शैतान मूवी इंडिया में रिलीज हो रही है, सो इसलिए अगर आप सब इस मूवी को देखना चाहते हैं और उसकी स्टोरी को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के अंदर शैतान जरूर लिखें। ज्यादा कमेंट आएंगे तो हम वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन हाँ अगर तब तक के लिए आपको हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कई सारी कमाल की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाले हुए हैं, सो इसीलिए जाइए और उन सारी वीडियोस को वॉच आउट करिए। आई होप आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।